तो क्या बीजेपी की सहयोगी पार्टियां अब बीजेपी का साथ छोड़ रही हैं? जी हां, मैं तमाम आंकड़े लेकर हाजिर हूं। मैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बताने वाला हूं और जो बात आपको बता रहा हूं ना, अगर अगर आप उसे सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, हालात ये बन कैसे रहे हैं, स्थितियां बन क्या रही हैं और क्या बीजेपी अब बिखराव की तरफ है? क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उन सीटों की अगर गणना का अगर हम जिक्र कर लें तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि उन चुनावों से, उस चुनाव से पहले बीजेपी में जो फुटमस है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां इस उपचुनाव को जीतने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं, एक साथ हाथ मिला रही हैं, गठबंधन होता नजर आ रहा है। खबर क्या है? खबर क्या है सुनिए। खबर है कि जयंत चौधरी की पार्टी एनडीए से अलग होने जा रही है और अब सीधे तौर पर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख हो रहा है। जी हां, जयंत चौधरी ही नहीं, बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है, निषाद पार्टी का भी अगर मैं जिक्र कर लूं तो वो भी सपा की तरफ हैं। ओम प्रकाश राजभर की नजदीकियां भी क्या समाजवादी पार्टी की तरफ हैं? अनुप्रिया पटेल काफी समय से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं, सहयोगी पार्टी में के साथ बनी है, सहयोगी पार्टी है वो, लेकिन उन्होंने भी सीटों को लेकर जो बात कही है, क्या माना जाए कि अब उत्तर प्रदेश में संभाले नहीं संभल रहा है, क्योंकि जो चिंगारी लगाई है वो तो केशव प्रसाद मौर्य ने लगाई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तोड़ने की जो पहल केशव प्रसाद मौर्य ने कर दी है, इसे संभाल पाना अब आसान नहीं है, क्योंकि उपचुनावों से पहले बीजेपी की सहयोगी पार्टियां अगर समाजवादी पार्टी की तरफ चली जाती हैं तो समाजवादी पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा। खबर सुनिएगा, एक और रिपोर्ट जरा मैं अपने दर्शकों को बता दूं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कई बयान दिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कई बयान देते हुए कहा, जिसमें उनका एक बड़ा बयान ये है, उन्होंने कहा कि जिनके घर के, सुनिएगा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिनके घर के खुद के हालात ठीक नहीं हैं, वो दूसरों के घरों में ताका झाकी नहीं किया करते। और कहावत ये कही जाती है, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो हालत उत्तर प्रदेश में है, ये किसी से छुपा नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य बस सीएम बन जाना चाहते हैं, चाहे जैसे भी सीएम बन जाएं, पर बन जाएं। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है? और क्या योगी आदित्यनाथ को अगर हटाया नहीं जाता तो क्या केशव प्रसाद मौर्य बड़ी बगावत करेंगे? और देखिए, 10 सीटों का अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो उन्हीं 10 सीटों में एक सबसे बड़ी सीट, जी हां, संगम नगरी प्रयागराज की फूलपुर सीट है। यहां से बीजेपी के कई नामों की चर्चा चल रही है और हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात बने हैं, इसको देखने के बाद जो स्थितियां बन रही हैं, जो हालात बन रहे हैं, वो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि उपचुनावों से पहले की गणना क्या कह रही है, उपचुनावों से पहले जनता का मूड क्या है और समाजवादी पार्टी क्या ये उपचुनाव बड़ी आसानी से जीत लेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात, उपचुनाव जो 10 सीटों पर होने वाले हैं, उससे पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आती है बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर भी। बसपा सुप्रीमो मायावती जो अभी तक पर्दे के पीछे रहकर बीजेपी को समर्थन कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, वो मायावती क्या अब अपना रास्ता अलग तय कर रही हैं? क्या उत्तर प्रदेश में 2 लड़के एक बार फिर बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए, और उन 2 लड़कों का साथ क्या बहन मायावती का भी मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में दोनों लड़कों ने जो करिश्मा किया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और लोकसभा
सीटों के लिहाज से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने बड़े अंतर से बीजेपी को एक बड़ी टक्कर दी है। उसके बाद ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हलचलें बहुत तेज हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आते हैं, मुलाकात उनकी होती है बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ में, मीटिंग भी होती है, लेकिन कुछ दिखाई असर दे नहीं रहा है। क्योंकि एक बड़ी खबर और सुन लीजिए, बड़ी खबर, हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य ने आरक्षण का मुद्दा उठा दिया। इसके साथ ही साथ ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ में तस्वीरें साझा की है। ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ तस्वीरें उन्होंने साझा की है और सीधे सीधे तौर पर जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही है वो ये सीधे तौर पर बता रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तोड़ने में केशव प्रसाद मौर्य का ही बड़ा हाथ है। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जो 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या ये चुनाव बहुत आसानी से बीजेपी हार जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं 10 सीटों की, 10 सीटों में जिस तरीके से कटहरी है, जी हाँ, गाजियाबाद सदर है, फूलपुर है, और ये तमाम जो सीटें अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ी सीटें ये मानी जाती हैं। और कहीं ना कहीं जो तस्वीरें इस वक्त बता रही हैं वो ये है कि बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो सीटों को लेकर बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हमें ज़्यादा सीटें चाहिए उपचुनाव में, बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। तो उनका सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख दिखता नजर आ रहा है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी पार्टियां अब बीजेपी को आंख दिखा रही हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि जो हाल ही में चुनावी नतीजे आए हैं, इन चुनावी नतीजों में जिस तरीके का झटका बीजेपी को लगा, उसके बाद की तस्वीरें ये साफ तौर पर बता रही है कि जनता तो छोड़िए साहब, अब इनकी पार्टी के जो नेता हैं, ये जो सहयोगी पार्टियां हैं, इन्होंने भी बीजेपी पर भरोसा करना बंद कर दिया है। और वो ये बात मान रहे हैं कि जनता विपक्ष को जिस तरीके से सपोर्ट और समर्थन कर रही है, ऐसे में विपक्षी पार्टियों के साथ आ जाना ही ठीक है। और अगर यूपी उपचुनाव में बड़ी हार बीजेपी की होती है तो फिर समझ लीजिए 27 का चुनाव भी बीजेपी के लिए जीतना आसान नहीं रहेगा। क्योंकि बहन मायावती, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तिकड़ी यहां पर कमाल करती तो नजर आ ही रही है। और बीजेपी की सहयोगी पार्टियों भी अब इनके साथ आती नजर आ रही है। तो क्या अब आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में जो सियासी सफर है बीजेपी का वो अब थम रहा है, और क्या समाजवादी पार्टी एक बड़े अंतर से आगे आती नजर आ रही है। क्योंकि चंद्रशेखर रावण भी अब बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि वोट सीधे सीधे तौर पर वो भी काटेंगे। जिस तरीके से बीजेपी की अगर हम बात करें, योगी सरकार ने हाल ही में नेम प्लेट को लेकर जो फैसला किया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें उन्होंने कहा नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है, केवल खाने की लिस्ट तैयार कर दी जाए। उसके बाद काफी विवाद हुआ था, इस मामले में चंद्रशेखर रावण भी कूदे थे। तो यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर हर किसी की नजर वोट बैंक पर है। लेकिन क्या बीजेपी ने अपना ही वोट बैंक खराब कर लिया है? और अगर खराब कर लिया है तो क्या उत्तर प्रदेश का वोटर अब सपा की तरफ भाग रहा है? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।